लिस्ट, मेमोरी जॉगर, इस 3 तरह से लिस्ट होते हैं। लिस्ट में प्राइमरी लिस्ट यानी हॉट लिस्ट जो है, ये जानते हैं आपको परफेक्ट बनाने के लिए काफी है। हम इसमें परफेक्ट कैसे बने थे, हम 5 ऐसा नाम चुन लिए थे जिसके बारे में पक्का पता हो कि बंदा तो ज्वाइन नहीं करेगा, मतलब पक्का निगेटिव इंसान। अब उसके लिए हम क्या करते थे, उनको प्लान दिखवा देते थे। प्लान दिखवाए तो प्लान सर देते थे तो प्लान देना सीखते थे। उसके बाद उनका निगेटिव बात बोलते थे तो निगेटिव बात हम सुनते थे तो वो सीखते थे। उनका मेन रोल उसके बाद अदा हुआ। हम क्या करते थे कि रात में कोई वीडियो देखते थे, सेक्स शॉप या इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो, और जो चीज हमको अच्छा लगता था उनके उस बात को उनके ऊपर जाकर बोलने का प्रैक्टिस करते थे। पहला आदमी के पास बोले उतना स्मूथ नहीं निकला, दूसरा के पास बोले स्मूथ हुआ, तीसरा के पास बोले स्मूथ हुआ। और ये कौन लोग होने चाहिए, वैसे लोग जिनके घर में एंट्री लेने में आपको टेंशन ना हो, जैसे आपके चचेरे भाई, मौसेरे भाई, मतलब पूछना नहीं पड़े कि हम जाए कि नहीं जाए। और वहां पे अगर कोई बोल दे कि अरे भाई हम बोल दिए कि नहीं करना है, तो क्लियर बोल भी दीजिए। हम तो बोल देते थे भाई हमको पता है तू नहीं करेगा, हम तेरे ऊपर प्रैक्टिस करने आ रहे हैं। प्रैक्टिस प्लान बना दीजिए इसको, और विश्वास कीजिए कि वो 5 लोग भले ज्वाइन करे या ना करे, लेकिन वो 5 लोग आपको एक परफेक्ट लीडर बनाकर चले जाएंगे। और उस 5 में से भी 4 ज्वाइन कर चुके हैं सर, ये भी खुशखबरी है, एक बचे हुए तो वो भी जल्दी कर जाएंगे। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्ट ऑटोमेटिक स्पीड से निकलती चली जाएगी, कभी मत सोचिए कि कौन आएंगे कौन नहीं, चलते चले जाइए और वो मिलता चला जाएगा। नेक्स्ट, इन्विटेशन में क्लियर द नाइट, रात में क्लियर कीजिए, एक दिन का शेड्यूल जरूर बनाइए कि आपको अगले दिन क्या करना है। इन्विटेशन टूल्स में जब भी आप संडे के सेमिनार में यहाँ पे इनवाइट करते हैं तो इनवाइट करने का एकदम सिंपल तरीका अपनाइए। ध्यान क्या रखना है, कंपनी का नाम यानी डोंट्स में कंपनी का नाम, कंपनी का काम, कंपनी का नाम नहीं बताना है, पब्लिक प्लेस पे डिस्कस नहीं करना है, जल्दबाजी में नहीं बताना है। अब बहुत लोग के दिमाग में लोचा आया होगा, यार कंपनी का नाम मना कर दिया गया, काम मना कर दिया गया, दाम मना कर दिया गया, क्यों? तो ये भी आप ही के लिए और उनके बेहतर के लिए है, क्योंकि एक ही चीज देखिए कि अगर कोई पहला बार प्लान देखे हैं और वो अगर फोन पे बताना चाहेंगे या किसी को भी सामने से बताना चाहेंगे तो क्या बताएंगे? हम बताते हैं क्या बताएंगे, अरे भैया सेफ शॉप कंपनी है, ब्रांडेड सामान है, 2-2 लोग को लाना है, इतने का सामान है और 8 लाख रुपया महीना कमाएंगे। गारंटी देते हैं एक आदमी ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन सोचिए उन्हीं को पूरा जानकारी सही तरीका से प्रूफ के साथ अगर दे दिया जाता तो हो सकता है वो सिस्टम में आते और आने वाले समय में वो जिंदगी जी सकते थे जो जिंदगी जीने से महरूम रह गए आपकी छोटी सी गलती के कारण। तो सिंपल किसी की जिंदगी को बना नहीं सकते हैं तो उसको बिगाड़ने का भी कोई हक नहीं है। तो इन चीजों को नहीं बताते हुए इनवाइट किसी भी रूप में कर सकते हैं, लेकिन इनवाइट करने का हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड, जो हम पहले भी बोले हैं कि हमेशा इस बात का आपको एहसास होना चाहिए आप किसी चीज को देने के लिए उनको इनवाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट, इस पूरे ट्रेनिंग स्लाइड का सबसे फेवरेट स्लाइड ये मेरा है, SW5 रूल्स। Some will come, some will not come. So what? Someone is waiting, so start work. कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ लोग किस गली, किस मोहल्ले, किस चौराहे पे, किस रूप में आपका इंतजार कर रहे हैं, ये ना आपको पता है ना आपको उनको पता है। इसलिए चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, और चलते 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 कब आप सिल्वर, कब सिल्वर स्टार, कब गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी और कब डायमंड बन जाइएगा खुद आपको भी पता नहीं चलेगा। ये कहता है SW5 रूल। Some will come, some will not come. So what? Someone is waiting, so start work. कुछ लोग आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही इस बिजनेस का फॉर्मूला है, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, 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 बस करते चले जाइए। और विश्वास कीजिए सिर्फ यही कर करके आज जो लोग उस ऊंचाई पे है सिर्फ यही करके बने हैं। अगर आप ये काम करने को तैयार है तो विश्वास कीजिए दुनिया की कोई ताकत आपको इस बिजनेस में डायमंड बनने से नहीं रोक सकती। ड्रेस कोड को इंपॉर्टेंस दीजिए। ड्रेस कोड में बहुत लोगों को समझ आते हैं कि यार हम कैसे जाए, कैसे ड्रेस कोड में लोग क्या सोचेंगे, सूट पहन के जाएंगे तो। लेकिन एक बात बताइए, सूट पहनने में बुरे लग रहे हैं क्या? सूट पहनने में अच्छे ही लगते हैं, स्मार्ट ही लगते हैं। और एक चीज तो है, एक पुलिस अधिकारी का भी एक ड्रेस कोड होता है, एक नर्स का भी एक ड्रेस कोड होता है, एक डॉक्टर का एक ड्रेस कोड होता है, एक एडवोकेट का एक ड्रेस कोड होता है। आज हर सेक्टर का एक स्पेशल ड्रेस कोड होता है। सोचिए सर, आज वहां पे हजारों
लिए अगर वो ड्रेस कोड अपनाने को तैयार है, तो यहाँ पे लाखों कमाने के लिए, अपने जिंदगी के सपने को पूरा करने के लिए अगर सूट पहन लेना पड़े तो ये ड्रेस कोड मुश्किल है क्या? कोई मुश्किल नहीं। और क्या फर्क पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे? एक चीज हम कहीं सुने थे कि 25 साल तक हमें फिक्र ही नहीं होती है कि लोग क्या सोचेंगे। 25 से 50 साल तक हम यही सोचते रह जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, और 50 के बाद हमें पता चलता है कि कोई मेरे बारे में कुछ सोचता ही नहीं। रियलिटी यही है। तो क्या फर्क पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं? आज जो भी जिंदगी है वो जिंदगी हमारी है। हमें किस कदर जीना है वो हमारे फैसले पर डिपेंड करेगा, ना कि दूसरे के फैसले पे। और बस ड्रेस कोड के लिए शर्म नहीं लगाइए। आज स्मार्ट लगते हैं और जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे करते करते और भी लोग एक्सेप्ट करने लगेंगे। टाइम पे पंक्चुअल रहिए। कहा जाता है कि वक्त हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, और वक्त एक ही चीज कहता है कि अगर आज आप मुझे इंपॉर्टेंस देंगे तो कल मैं आपको इंपॉर्टेंस दूंगा। अगर आज आप मुझे इग्नोर करेंगे तो कल मैं आपको इग्नोर कर दूंगा, और एक बार बर्बाद करके तो देखो, कल मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। तो इसीलिए वक्त को इंपॉर्टेंस रखना देना जरूरी है। जहां तक डिसिप्लिन की बात है, इतने लंबे टाइम से लगातार आप जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो डिसिप्लिन की यहाँ बोकारो में कोई कमी नहीं। तो आपके अपने लिए अभी तक की जोरदार ताली। टेस्टिमनी पे लोग आते हैं, तो कभी भी बहुत बार क्या होता है कि लोग जोश जोश में, हम 100 का टीम है, 200 का टीम है, गलत नहीं बोलिएगा कभी भी। टेस्टिमनी में जो भी, अगर आप 5 का टीम है तो 5 ही बोलिए। अगर आपका 10,000 रुपया महीना कमाए हैं, या फिर इस सप्ताह का अगर 4,000 रुपया आया है तो 4,000 ही बोलिए। 1,000 आया है तो 1,000 ही बोलिए। कभी भी जो है तो लास्ट में सर हम एक लाइन बोल देते हैं स्टेज पे चढ़ने पे। जी बोल देते हैं आप? अच्छा, हम बताते हैं हम क्या बोल देते हैं। वो है, बोलते हैं कि अगर किसी को किसी तरह का शक है किसी के भी अमाउंट पे या टीम पे, तो वो इंसान उससे उस चीज का प्रूफ तक ले सकते हैं, इंक्लूडिंग मी। ये चीज हम क्लियर ही बोलते हैं। और वहां पे अगर बाई चांस हो सकता है कि यहाँ पे भी आने वाले समय में आप यहाँ पे भी यूटिलाइज होने लगे, अगर हो रहा है तो बहुत बेहतर है। अच्छा बोलते हैं, तब तो इनके लिए एक जोरदार ताली, क्योंकि ये गट्स बहुत कम शहर में हम देख पाते हैं। यह बहुत बड़ी बात है कि आपके अपलाइन इतने ईमानदार है, इतने जबरदस्त है कि इस चीज को बोल पा रहे। तो बस जो भी बात बोलिए ईमानदारी से बोलिए। हो सकता है कि कोई एक आदमी आया हो और वो आप ही का टीम देख ले, या आप जो इनकम बोले हैं वो आप ही का इनकम देख ले, और अगर आप गलत साबित हुए तो क्या सिर्फ आप गलत साबित होइएगा? आप नहीं, पूरी टीम गलत साबित हो जाएगी। इसीलिए कभी भी झूठ बोलकर इस बिजनेस को मत कीजिएगा।